गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहले लेक्चर में मैंने आपको बायोलॉजी के बारे में बताया था कि बायोलॉजी जो है आया कहाँ से। तो आपको बताया था कि बायोलॉजी जो है एक ग्रीक वर्ड से ला गया था, जो सर्वप्रथम जो है लेमार्क ने 1801 ईस्वी में लाया गया था। जो तो सिर्फ एक वर्ड था, मगर हमारे जो फादर ऑफ जो बायोलॉजी होते हैं, जो अरस्तु साहब ने उसे क्या किया, पूर्ण रूपेण से उसे क्या किया, विकास किया और हमारे तक वो लाया। जो कि पहले आपने जाना कि बायोलॉजी जो है होता क्या है, और उसके बारे में अपने आप को डिफिनेशन बताया, जिसमें कि उनकी जो 3 शाखाएं होती है, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो आपको हमने पहला लेक्चर में बताया कि आपको जो है अगले लेसन में, यानी कि अगले लेक्चर में जो है बॉटनी के बारे में बताएंगे, बॉटनी, उसके बाद जो है जूलॉजी और उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो आज जानेंगे कि बॉटनी होता क्या है। तो पहले जानते हैं बॉटनी। ऐसे तो बॉटनी जो होता है, तो आपको हम पहले भी हम डिफिनेशन बता चुके हैं कि बॉटनी जो होता है ये प्लांट और स्टडी ऑफ बॉटनी। प्लांट का मतलब हो गया पेड़ पौधे, और स्टडी मतलब अध्ययन, यानी पेड़ पौधे की अध्ययन को बॉटनी कहते हैं। जो कि बॉटनी का आप समझते हैं कि बॉटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। आपको हम पहले बता चुके हैं कि वनस्पति विज्ञान यानी द प्लांट ऑफ स्टडी इज कॉल्ड बॉटनी। पेड़ पौधे की अध्ययन को बॉटनी कहते हैं। ये आप पहले लेक्चर में जान चुके थे। तो आज आपको जो है बताएंगे कि बॉटनी जो है ये आखिर वर्ड आया कहाँ से है, और ये जो है वनस्पति विज्ञान जो है, इसे हम जो है कैसे जानेंगे कि वनस्पति विज्ञान है। बॉटनी में जो है पेड़ पौधे और वनस्पति की अध्ययन किया जाता है। यानी कि बॉटनी जो है पेड़ पौधे और वनस्पति की अध्ययन किया जाता है, जिसमें बॉटनी जो है ये ग्रीक शब्द से, यानी बॉटनी जो है आपको जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। यानी बॉटनी भी जो है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो सर्वप्रथम जो है थियोफ्रेटस ने ग्रीक वर्ड से जो है थियोफ्रेस्टस ने बॉटनी का उद्गम किया। यानी कह सकते हैं कि फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि बॉटनी का जन्मदाता कौन है? बॉटनी जन्मदाता थियोफ्रेटस है। अब जानते हैं कि थियोफ्रेटस ने बॉटनी जो लिया, इसका अर्थ होता क्या है? बॉटनी जो कि बॉटनी का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जैसे पेड़ पौधे, ये तो हम क्लियर जानते हैं कि पेड़ पौधे होते हैं। तो इनका अर्थ जो लाया गया था, इसको बोलते हैं घास।
घास, जो घास वर्ड जो है, घास वर्ड यानी कि एक बार मिटाते इसको है, देखो घास जो है, घास शब्द जो आपको बोले कि बोटनी, ये तो जान चुके हैं कि ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द जो है। ये घास जो है, जो आया इनकी आप जो बोले पेड़ पौधे, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो कि घास होता है। घास जो है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो ग्रीक वर्ड जो है बोस्टन से लिया गया है, बोस्टन से लिया गया है। बोस्टन से जो लाने पर बोस्टन का अर्थ हो जाता है ग्रीक वर्ड से चरना या खिलाना। यह वर्ड जो होते हैं ग्रीक वर्ड्स के अर्थ के अनुसार से चरना या खिलाना होता है। तो आपको पहले बताया बोटनी जो है, बोटनी शब्द जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया था। अब जाने कि ग्रीक वर्ड से लेने पर जो है इसका हम बोलते हैं पेड़ पौधे या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ये तो जान चुके हैं कि वनस्पति विज्ञान कहते हैं, बट ये भी टोटली जो है इसकी जानने के लिए जो है कि पेड़ पौधा जो होता है तो होता कैसे है। तो उसके लिए एक ग्रोथ होता है, जैसे आपने देखे कि एक जो है एक बीज लेते हैं, जो सीड लेते हैं, सीड ग्रोथिंग होता है। मैंने पहले जो ये आकार जो होता है इसका, इनकी स्ट्रक्चर जो होता है, संरचना जो होता है, संरचना एक घास के रूप में होता है, यानी कि ग्रास के रूप में होता है, जिनके कारण जो है ये जो होता है एक घास को लिया गया, जो घास जो है ग्रीक वर्ड में बोस्टन के आधार पर लिया गया, जिनका अर्थ होता है कि ग्रीक शब्द वर्ड में, यानी ग्रीक शब्द में होता है चरना या खिलाना होता है। अब ये भी जानना है कि बोटनी वर्ड में, यानी बोटनी में जो है पढ़ना क्या क्या है, यानी कि स्टडी क्या करना है, तो उनके बारे में जानेंगे कि इनके अंदर जो होता है, बोटनी के अंतर्गत जो होता है कि जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं कि कोई खुलेआम सेक्स करता है, तो आखिर जो है पेड़ पौधे कैसे सेक्स करेंगे। ये भी हो सकता है कि बहुत सेक्स कैसे करता होगा, वो क्या एक दूसरे से मिलते होंगे या नहीं मिलते होंगे, बहुत एक इंटरेस्टिंग से बात होता है। पेड़ पौधे में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब बहुत कुछ आंतरिक रूप से भी होता है, कुछ बाहरी रूप से भी होता है, मगर ये भी जानेंगे इसके अंतर्गत में होता क्या क्या है। स्टडी के अंतर्गत में जानेंगे कि इसमें होता क्या है। कभी कभी देखे होंगे कि पेड़ पौधे जो है एक दूसरे से लिपट जाते देखे होंगे, एक दूसरे से पूरा, जैसे लड़की यानी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो होते हैं जैसे लिपट जाते हैं, पूर्ण रूप से लिपट गया, जैसे आप किस वगैरह सब कहते हैं, आराम से ले रहा है। तो पेड़ पौधे भी जो होता है उनकी जो स्ट्रक्चर जो होते हैं, उनकी जो संरचनाएं होती है मानव से कुछ अलग नहीं होता, सेम होता, मगर होता क्या कि वो थोड़ी सी इसमें डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर में। तो उसके बारे में जानेंगे कि इसके अंतर्गत में जो है पढ़ना क्या क्या है। अब बोटनी पे जानना है कि उनकी जो स्टडी करना क्या क्या है, क्योंकि कोई भी चीजों का जो एक फॉर्म होता है कि इसके अंदर में मुझे जानना क्या क्या है। कि एक तो आप जान चुके थे कि बोटनी को कहते क्या है, ये कहाँ से आया है और इनके जो फादर ऑफ कौन है। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं कि बोटनी का जो फादर ऑफ जो है वह एक थियोफ्रेटस है, जो वह जो है ग्रीक वर्ड से उसको लाया। जिस प्रकार से बायोलॉजी का जो जन्मदाता है वह अरस्तु साहब हैं, ठीक उसी प्रकार से जो बोटनी का जो जन्मदाता है वो थियोफ्रेटस हैं। अब जानेंगे कि बोटनी के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है। तो अध्ययन करना क्या क्या है कि एक नंबर में जो होता है, पहले होता है संरचना। कोई भी चीज का एक स्ट्रक्चर होता है,
बिना स्ट्रक्चर का पहला नंबर होता है स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं संरचना। संरचना, अगर किसी का कोई आकार ही नहीं तो संरचना क्या है? बिना आकार का कोई संरचना नहीं होता है। तो दूसरा नंबर होता है कि वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास, वैसे सोचने वाली बात है कि वृद्धि एवं विकास होगा, संरचना आ गया, सोचने की बात है। बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये दोनों कैसे आ सकते हैं? वो संभव है कि अगर ये दोनों आएंगे कैसे? बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, तो वो संभव है। तो तीसरा नंबर पे आता है कि प्रजनन। प्रजनन, आप तो भली भली जानते हैं कि प्रजनन होता क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ही वृद्धि आएगा, यानी कि संरचना होगा, नहीं तो असंभव है। तो अगला नंबर बात करते हैं कि प्रजनन होने के बाद जो होता है वह, आप तो जानते हैं कि प्रजनन हो गया, अगर बेबी हो जाता है तो जानते हैं कि बीमारियां भी होगी, कई तरह की बीमारियां होंगे, तो उनके भी डॉक्टर होते हैं। तो इनमें एक बीमारी भी आएंगे, बीमारियां आप तो जान गए बीमारियां होंगे। तो आप जानते हैं बीमारियां भी कई तरह से होते हैं। तो बीमारियां होने की रीजन है, जैसे हम सब बीमार पड़ जाते हैं कोई रासायनिक खाना खा खा के, ठीक उसी प्रकार से हमारे पेड़ पौधे भी रासायनिक चीजों को खा खा के बीमार पड़ रहे हैं। यानी कि अगला नंबर होता है रासायनिक गुणों, यानी ये रासायनिक गुणों के आधार पर होते हैं। अब देखिए, रासायनिक हो गया तो इनके अंदर तो अगर होगा तो आंतरिक बीमारी तो होगा, ये आंतरिक के होंगे, बाहरी भी होंगे। तो इनके अंदर जानेंगे, अगला रूल होता है आंतरिक और बाह्य। इसमें क्या होंगे पढ़ना है, आंतरिक और बाह्य। आप सब तो श्वसन लेंगे, क्या ये श्वसन क्रिया नहीं करेंगे? तो ये भी श्वसन क्रिया करता है। तो यानी कि अगला नंबर हो गया श्वसन। तो जान गए कि संरचना होगी, वृद्धि एवं विकास करेगा, प्रजनन करेंगे, बीमारियां, रासायनिक गुण होंगे, आंतरिक और बाह्य होंगे, और श्वसन क्रिया होगा। अब जो है आप तो ये जान गए, आप तो बोले कि नहीं ये जो है कैसे श्वसन क्रिया, ये सब चीज कैसे करेगा, कैसे पैदा हो गया? बिना प्रकाश संश्लेषण के जो है ये अपना कुछ भी क्रिया नहीं कर सकता है। यानी कि अर्थात हो गया कि प्रकाश संश्लेषण, ये प्रकाश संश्लेषण हो गया। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण होगा तो प्रकाश संश्लेषण जब पेड़ पौधे करेंगे तो वह अपना भोजन बनाएंगे। तो यानी कहने मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही जो है वो भोजन बनाएगा। यानी ये जो है अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही ये अपना क्या करेगा, भोजन बनाएगा। उसके बाद जो है वो अपना जो है अगला पॉइंट जो होता है कि जीवन चक्र, वो अपना जीवन चक्र जो है वह चलाएगा। अब ये समझिए कि इनका जो रोलिंग होता है जीवन चक्र, यानी कि जीवन चक्र से वो फिर क्या करेगा, वो अपना वो पुनः जो है वह वृद्धि करेगा, यानी कि संरचना बनाएगा। संरचना के बाद जो है वो वृद्धि करेगा, प्रजनन करेगा, और यानी कि रासायनिक गुण होगा, बीमारियां होंगे। तो यानी कि इसी प्रकार से वह अपना जो है क्रियाकलाप वह दोहराता चला जाएगा।
अब बच्चे जो है इसमें से मुझे लगता नहीं है कि आपको इसमें कोई चीज का पॉइंटेड में कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। यानी कि अगर आपको यह वीडियो अगर पसंद आया है तो आप जो है लाइक करें, शेयर करें और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आप जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।